Good morning, friends. Today we are going to discuss question answers of chapter 3, The Age of Farming, from history section. Class is 6th. Let's start. Begin with question 1. Short question answers. Question 1 is, why did the early humans leave their nomadic life? इस क्वेश्चन में आपको बताना है उन रीज़न्स के बारे में जिन रीज़न्स की वजह से अर्ली ह्यूमंस ने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी थी। नोमैडिक लाइफ क्या होती है? नोमैडिक लाइफ होती है बंजारा जीवन, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो क्वेश्चन ये है कि अर्ली ह्यूमंस ने अपनी नोमैडिक लाइफ को क्यों छोड़ दिया था? तो आंसर है आपका, अर्ली ह्यूमंस हैड लर्नड एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। अर्ली ह्यूमंस स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड स्टार्ट हुआ था तब अर्ली ह्यूमंस को एग्रीकल्चर करना नहीं आता था और वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और उसे हम नोमैडिक लाइफ कहते थे। बट जब अर्ली ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर करना सीखा और डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया, सो दे लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ एंड सेटल्ड एट वन प्लेस। इसीलिए उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी और वे एक जगह पर सेटल्ड हो गए। उन्होंने अपने पक्के घर बना लिए और वहीं पर वे एग्रीकल्चर किया करते थे और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके उनसे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि मिल्क, मीट और एग, वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके उन्हें ईज़िली मिल जाते थे। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उन्हें एनिमल्स के पीछे भागना नहीं पड़ता था। इसीलिए अर्ली ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स को सीखा और उनकी लाइफ इजी होगी। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 2, दैट इज़ व्हाई डिड पोट्री मेकिंग स्टार्ट ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पोट्री मेकिंग न्योलिथिक एज में क्यों स्टार्ट हुई थी। तो बच्चे, पोट्री मेकिंग क्या होता है? पोट्री मेकिंग होता है बर्तन बनाना। तो उस समय में कौन से बर्तन बनते थे? मिट्टी के। तो पोट्री मेकिंग मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाना। जैसे कि कुम्हार आपने देखा होगा, वो पोट्री मेकिंग करता है। तो आपका आंसर है, व्हेन अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड एग्रीकल्चर दे वर गेटिंग ग्रेन्स इन ह्यूज अमाउंट। जब अर्ली ह्यूमंस एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे थे, उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था, तो उन्हें ग्रेन्स ह्यूज अमाउंट में प्राप्त हो रहे थे। क्यों प्राप्त हो रहे थे बच्चे? क्योंकि उस समय पर ज़मीन बहुत ज़्यादा थी एग्रीकल्चर करने के लिए और उस ज़मीन से प्राप्त ग्रेन्स को कंज्यूम करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता था कि ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते थे। जो अनाज कंज्यूम कर लिया जाता था, मतलब जिसका उपभोग कर लिया जाता था, उसके अलावा बहुत सारा ग्रेन्स बच जाता था। तो उस बचे हुए अनाज को स्टोर करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो अब क्वेश्चन ये था उनके माइंड में, अर्ली ह्यूमंस के माइंड में, कि इस ग्रेन को स्टोर कहाँ पर किया जाए। तो इसके लिए उन्हें पोट्री मेकिंग की ज़रूरत पड़ी। द नीड फॉर स्टोरिंग द सरप्लस ग्रेन क्रिएटेड द डिमांड ऑफ पोट्री मेकिंग। तो जो सरप्लस ग्रेन था, सरप्लस ग्रेन मीन्स बचा हुआ अनाज, अत्यधिक अनाज था जो, उसे स्टोर करने की ज़रूरत ने पोट्री मेकिंग की डिमांड को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ ट्राइब। ट्राइब क्या है? ट्राइब मतलब कबीला। योर आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। ट्राइब फार्मर्स और हर्डर्स का ग्रुप होता है। फार्मर्स मतलब किसान और हर्डर्स मतलब पशुपालक। तो ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु लिव्ड टुगेदर अलोंग विद देयर फैमिलीज। ट्राइब किसानों और पशुपालकों का समूह होता है जो अपने परिवारों के साथ मिलकर रहते हैं। द स्ट्रोंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट मेंबर इज़ कंसीडर्ड द लीडर ऑफ द ग्रुप। उस ग्रुप में जो भी मेंबर स्ट्रोंगेस्ट होता है या फिर जो एल्डेस्ट होता है, उसे ग्रुप का लीडर माना जाता है। Now question 4 is, name 2 items discovered in Burj Ahom, an important Neolithic site. आपको बुर्ज अहोम, जो कि एक इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है, वहाँ पर डिस्कवर की गई 2 आइटम्स के नाम बताने हैं। तो आपका आंसर है, बुर्ज अहोम इन कश्मीर इज़ एन इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट।
बच्चे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बुर्ज अहोम कहाँ पर है, तो बुर्ज अहोम है कश्मीर में। ये एक इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है वेयर वी हैव फाउंड थिंग्स लाइक कुकिंग हर्ट्स, सीड्स ऑफ सीरियल्स, पिट हाउसेस एट्सेट्रा। तो आपको 2 आइटम्स के नाम बताने हैं, तो आपकी वो 2 आइटम्स है कुकिंग हर्ट्स मतलब चूल्हा जहाँ पर खाना पकाया जाता है, सीड्स ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज के बीज वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और तीसरी चीज़ भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है पिट हाउसेस, पिट हाउसेस मतलब गड्ढे खोदकर घर बनाना। Now your next question is from long answer questions part. Begin with question 1. How do we get to know about Neolithic people? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमें न्यूलिथिक पीपल के बारे में कैसे पता चलता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनका रहने सहने का ढंग कैसा था। तो आंसर है आपका देयर इज़ नो डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर न्यूलिथिक पीपल। न्यूलिथिक पीपल को जानने के लिए हमारे पास डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं हैं। वी गेट टू नो अबाउट दैम थ्रू सम इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स। हमें उनके बारे में पता चलता है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स से, जैसे कि बुर्ज अहोम कश्मीर, जैसे कि बुर्ज अहोम कश्मीर में है जो कि एक इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट है। और सेकंड है आपकी मस्की और नासिरपुर जो कर्नाटका में है, KARNATAKA कर्नाटका। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 2. हाउ डिड एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमन्स? अर्ली ह्यूमन्स की लाइफ को एग्रीकल्चर ने किस प्रकार से चेंज किया था? बच्चे बहुत ट्रिमेंडस चेंज आया था एग्रीकल्चर की वजह से अर्ली ह्यूमन्स की लाइफ में। अब वे इंडिपेंडेंट हो गए थे, खाने की कंटेक्स्ट में, भोजन के कंटेक्स्ट में वे इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो आपका आंसर है एग्रीकल्चर चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अर्ली ह्यूमन्स ने एग्रीकल्चर ने अर्ली ह्यूमन्स के लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा हद तक चेंज किया था। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हद तक चेंज किया था। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम फूड गैदरर्स दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स। वो फूड भोजन को इकट्ठा करने वाले से भोजन को उत्पन्न करने वाले बन गए। बच्चे पहले क्वेश्चन में ही हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा ईयर्स कवर हो जाते हैं। अर्ली ह्यूमन्स की उत्पत्ति के समय पर वे फूड गैदरर्स थे। वो भोजन को इकट्ठा करते थे, मतलब वे उत्पन्न करना नहीं जानते थे। पेड़ों पर जो कुछ लगा होता था वे उसे खाते थे, इसीलिए वो फूड गैदरर्स कहलाते थे। लेकिन फिर जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया तो वो फूड को प्रोड्यूस करना सीख गए और फूड प्रोड्यूसर कहलाए। तो फर्स्ट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है एग्रीकल्चर की वजह से। सेकंड पॉइंट है दे लेफ्ट देयर नोमेडिक लाइफ एंड सेटल्ड एट वन प्लेस। उन्होंने अपनी नोमेडिक लाइफ छोड़ दी और वे एक जगह पर सेटल्ड हो गए। नाउ थर्ड पॉइंट फॉर द सेम क्वेश्चन इज दे ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग मड हाउसेज टू लिव परमानेंटली देयर। जब उन्हें एग्रीकल्चर करना आ गया तो उन्होंने फिर अपने खुद के मिट्टी के घर बनाने शुरू कर दिए और वहाँ पर परमानेंटली रहना भी शुरू कर दिया। मतलब अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं थी और उनके लिए रहना भी आसान हो गया क्योंकि उन्होंने अब अपने घर बना लिए थे। नाउ फोर्थ पॉइंट, सरप्लस ग्रेन ऑल्सो गेव राइज टू पोट्री मेकिंग। सरप्लस ग्रेन ने पोट्री मेकिंग को शुरू किया। सरप्लस ग्रेन क्या होता है? जो ग्रेन हम कंजम्पशन के अलावा हमारे पास बच जाता है उसे हम सरप्लस ग्रेन कहते हैं। सरप्लस मतलब अत्यधिक। नाउ क्वेश्चन 3 इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द न्यूलिथिक टूल्स, हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक टूल्स। आपको न्यूलिथिक टूल्स पर एक शॉर्ट नोट लिखना है और आपको ये बताना है कि वो पैलियोलिथिक टूल्स से किस प्रकार से डिफरेंट थे। योर आंसर इज न्यूलिथिक टूल्स वर डिफरेंट। न्यूलिथिक टूल्स डिफरेंट थे फ्रॉम पैलियोलिथिक टूल्स, पैलियोलिथिक टूल्स से। टूल्स लाइक मोटार्स एंड पेसल्स वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स।
औजार जैसे कि मोटर्स और पेसल्स का प्रयोग किया जाता था ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, मतलब अनाज को पीसने के लिए। दीज टूल्स वर वेल पॉलिश्ड विथ फाइन कटिंग एज। ये टूल्स वेल पॉलिश्ड होते थे और इनकी जो एजेस हैं, इनके जो किनारे हैं वो फाइन कटिंग के होते थे, मतलब इनके किनारे खुरदरे नहीं होते थे, इनकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। नाउ योर क्वेश्चन 4 इज राइट अबाउट 2 चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमंस ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। आपको अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में 2 चेंजेस बताने हैं जो नियोलिथिक एज में आए थे। द 2 चेंजेस ड्यूरिंग नियोलिथिक एज वर, फर्स्ट है एग्रीकल्चर। पहला चेंज था उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्रीकल्चर चेंज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमंस कम्प्लीटली। फ्रॉम फूड गैदरर्स दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स। दे लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ एंड सेटल्ड एट वन प्लेस। एग्रीकल्चर में हम यही पॉइंट्स को रिपीट करते हैं कि एग्रीकल्चर ने अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किया था। वे फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स बन गए थे, और क्योंकि वो खुद खाना पकाने वाले हो गए थे तो उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका रिज़ल्ट क्या था कि दे लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ, उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी एंड सेटल्ड एट वन प्लेस, और वे एक जगह पर टिक कर रहने लगे। नाउ सेकंड चेंज था जो, वो था व्हील। व्हील मतलब पहिए का आविष्कार। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील पीपल कुड मूव ईजिली एंड फास्टर। बच्चे यहाँ पर आपको फास्टर मिसप्रिंट हुआ है, आपको फास्टर लिखना है, मैं आपको स्पेल कर देती हूँ यहाँ पर FASTER, फास्टर। तो व्हील की इन्वेंशन के बाद पीपल, लोग आसानी से मूव कर सकते थे, आसानी से एक दूसरे जगहों पर आ जा सकते थे, एंड फास्टर, और कम समय में आ जा सकते थे। इट ऑल्सो इम्प्रूव्ड पोट्री मेकिंग। इसने, व्हील ने, पहिए ने मतलब पोट्री मेकिंग को भी इम्प्रूव किया। पहले पोट्री मेकिंग मतलब मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, फिर जब व्हील का आविष्कार हुआ मतलब पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर मिट्टी के बर्तन पोटर्स व्हील पर बनाए जाने लगे। स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर नोटबुक पर नोट करने हैं। अगर आपने नोट किए हुए हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं नोट किए हैं तो आप इस वीडियो की हेल्प से अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।